जय श्री राम। आज मैं जो वीडियो आपके लाया हूँ वो लाया हूँ सीक्रेट मिस्ट्री चैनल से। वहाँ पर जो भक्त अपने सभी अनुभव हनुमान जी से जुड़े हुए शेयर करते हैं और हमारे जयेश भाई उन अनुभव को बताते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और वीडियो में अंत तक बने रहिए। मैं भी अपने कुछ बात रखूँगा और उसमें मैं आज आपको ये भी बताऊँगा कि संकल्प कैसे ले और कैसे छोड़ें हनुमान जी की पूजा का। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहुस दशरथ अजर बिहारी। होई है वही जो राम रचि राखा, को करे तर्क बढ़ावे साखा। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। राम सिया राम सिया राम सिया राम। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिकस्टोरी.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज इस भक्त ने अपने अनुभव में जो कहा है उससे कई घर दुखी हैं और बर्बाद हो गए हैं। लेकिन जैसे हम सभी को पता है कि जहां हमारे बजरंगबली होते हैं वहां दुनिया का कोई संकट टिक नहीं सकता। आखिर क्या हुआ था इस भक्त को और कैसे हनुमान जी ने इस भक्त की सहायता की, आइए जानते हैं। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिए और समझिए। सभी भक्तों को जय श्री राम। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। मैं यूपी के आगरा की रहने वाली हूँ। जयेश भाई, मैं हनुमान जी की भक्ति पिछले 1 साल से ही कर रही हूँ, वो भी तब जब कुंडली बनाई तो उसमें मेरे लिए हनुमान जी की भक्ति करना बताया गया था। तब से पहली बार मैं हनुमान जी की पूजा करने लगी, क्योंकि आज तक यही सुनते आई कि लड़कियां हनुमान जी की पूजा नहीं करती। बजरंगबली की पूजा करते हुए 2 महीने ही हुए थे कि मुझे आपका चैनल दिखा और फिर पता नहीं एक आवाज आई कि मैं देखूं ये वीडियो। फिर मैंने आपकी सारी वीडियोस देख डाली। भक्तों के अनुभव को देखकर मुझ में विश्वास जगा कि मैं भी अब कुछ कर सकती हूँ। मेरे पति आर्मी में है तो वो ड्रिंक भी करते हैं, ये उनकी आदत में शामिल हो गया था और जब भी छुट्टी पर आते तो शराब पीना, दोस्तों के साथ घूमना, बस वो ही करते। घर में सास ससुर भी है। मेरे पति को तो मुझसे कोई मतलब ही नहीं कि मैं कैसे रहती हूँ। बस छुट्टी में आते हैं और झगड़े और क्लेश करते हैं। ये सब होने पर मैं बहुत रोती रहती थी। फिर मैंने मायके जाकर 2 बार संकल्प लिया। एक बार 100 पाठ का और एक बार 11 दिन का संकल्प लिया कि प्रभु मेरे पति आपकी शरण में आ जाए। फिर मेरे पति, जिन्होंने आज तक कभी उपवास नहीं रखा था, वे हनुमान जी के व्रत करने लगे, हनुमान चालीसा पढ़ने लगे और खुद कहता है कि मैं अब शराब छोड़ना चाहता हूँ। एक दिन फिर से हमारे बीच बहुत झगड़ा हुआ। झगड़े तो खैर अब आम बात हो गई थी और रोना भी आम हो गया था। लेकिन उस दिन जो आंसू निकले वो प्रभु तक पहुंच गए कि हे प्रभु, ये शराब हमारा रिश्ता खत्म कर देगी, प्लीज हमारे रिश्ते को बचा लो। ये सब होने के 2 दिन बाद ही इनके पेट में दर्द हुआ और उनका दर्द बढ़ता ही गया और साथ ही उन्हें टाइफाइड भी हो गया। जब दर्द ज्यादा हुआ तो चेकअप कराने पर पता चला कि लीवर में मवाद यानी पस हो गया है। हालत खराब होने पर उन्हें आईसीयू में एडमिट कराया गया। फिर कुछ दिन बाद वे घर आ गए, लेकिन परेशानी खत्म नहीं हुई थी। उन्हें फिर वही प्रॉब्लम हुई और उनके लीवर में फिर से मवाद यानी पस बन रहा था, तो उन्हें दोबारा मिलिट्री हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। वहां उन्हें डॉक्टर ने दोबारा आईसीयू में रखा और मैं भगवान से प्रार्थना करने लगी कि प्रभु, ये अब शराब तो नहीं पिएंगे, लेकिन अब इन्हें ठीक कर दो। फिर इनके टेस्ट हुए और इस बार वो प्रॉब्लम ठीक होने लगी। जयेश भाई, यहाँ मैं आपको कुछ बताना भूल गई कि हुआ यूं कि जब पहली बार आईसीयू में वे एडमिट हुए तो छोटी दीपावली के दिन मैं उन्हें देखने गई। वहां से जब घर आई तो अचानक से ऐसा डर महसूस हुआ कि कोई मुझे देख रहा है और परेशान कर रहा है, लेकिन मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। फिर मेरे साथ ऐसा होने लगा कि रोज रात को करीब 1:30 बजे के आसपास मेरी आंख खुलने लगी। मुझे ऐसा लगता कि कोई मुझे जगा देता और उसी समय मुझे कुत्तों की रोने की आवाज आती। मुझे बहुत डर लगता था, मुझे नींद नहीं आती थी। फिर हनुमान चालीसा लगाकर सोती तो आराम से नींद आ जाती। मैं जैसे हंसना ही भूल गई थी। मुझे तो मरने के ख्याल भी आते थे। फिर मेरे पति जब घर आए तो उन्होंने मुझे देखकर कहा कि मेरे सामने से हट जा, तुझे देखकर खून खौलता है, मार दूंगा तुझे। मैं बस यही सोचती कि क्या हुआ है इन्हें, क्यों ऐसा बर्ताव करते हैं। मुझे ऐसा लगता कि ये मेरे पति नहीं है। जयेश भाई, उन्होंने मुझे मारा भी और मैं ये भी नहीं पूछ पाई कि क्यों मारा। फिर सारा काम करके मैं रोते रोते सोई तो मुझे वे बोले कि खड़ी हो जा, सो कैसे रही है, दिन भर आराम करती है, चल काम कर, और उन्होंने मुझे फिर से मारा।
फिर 3 दिन तक मेरे साथ यही होता रहा। रात में कोई आकर जगा देता और दिन में मेरे पति से मेरा झगड़ा होता। तीसरे दिन तो हद हो गई कि मेरे पति ने मेरे गले में फंदा डाल दिया कि अब मैं तुझे मार डालूंगा। फिर जैसे तैसे मैं बची और दरवाजा बंद कर लिया और मैंने सारी बात अपने मायके बता दी। मायके वालों ने कहा कि इनकी हालत ठीक नहीं है, तू कुछ दिन रुक जा, छुट्टी खत्म होते ही तुझे बुला लेंगे। मैं हनुमान जी के मंदिर गई और खूब रोई कि प्रभु मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। वो शक्ति आपसे बढ़कर तो नहीं कि आपसे ना रुके। और वहीं हनुमान चालीसा का पाठ करके घर वापस आई कि वो सब रात में ना हो। लेकिन फिर से रात को वही हुआ और मैं डर के मारे रोने लगी। सुबह होते ही मैंने सोचा कि अब नहीं जीना मुझे। मरने के लिए मैं दवाई लेकर देवी माँ के मंदिर गई, क्योंकि मैं उन्हें भी बहुत मानती हूँ। मैंने उनसे कहा कि अब आपके मंदिर के सामने ही खड़ी होकर मैं अपनी जान दे दूंगी। और जब मैं दवाई खाने वाली थी तो आखिरी मोमेंट पर मेरा मन बदल गया और मैंने खुद ही दवाई फेंक दी। और मन में यही आवाज आ रही थी कि तू कमजोर नहीं है, सामना कर। जयेश भाई, फिर मुझे एक रास्ता दिखा जहां से कुंडली बनवाई। वहीं फोन करके मैंने उनसे बात की और उन्हें बताया कि ये सब दिवाली से मेरे साथ हो रहा है। उन्होंने कुछ उपाय बताए, मैंने वो किए। फिर उस रात मैं अच्छे से सोई और सुबह जब आंख खुली तो कोई झगड़ा नहीं हुआ। लेकिन वो सब पूरी तरह गया नहीं था। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मेरे पति की तबीयत फिर से बिगड़ी और उन्हें मिलिट्री हॉस्पिटल में फिर से एडमिट किया गया था। फिर कुछ दिन मैं अपने मायके चली गई, मूड फ्रेश करने के बहाने। वहाँ का माहौल एकदम अलग है मेरे घर से। वहाँ सब हनुमान जी की और माता रानी की पूजा करते हैं, हर रोज हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। फिर एक दिन मैंने सपने में देखा कि मेरे घर में 2 आत्माएं आई हैं मेरे पीछे और मुझे ढूंढ रही है और मुझे एक कोने में बुला रही है। तभी मेरे बजरंगबली आ गए और मैंने उन आत्माओं से कहा कि मेरे बजरंगबली मेरे साथ है, तुम कुछ नहीं कर सकती। फिर बजरंगबली ने उन दोनों को मारकर भगा दिया। उस दिन के बाद ना ही मुझे कोई बुरा सपना आया और ना ही मुझे डर लगा। आंखें खुलती भी तो बिना किसी डर के। अब मुझे कोई डर नहीं, क्योंकि मुझे अब पूरा विश्वास है कि माता रानी और बजरंगबली मेरे साथ है। दुनिया की कोई बुरी शक्ति मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। सभी भक्तों से विनती है कि आप जिस भी देवी देवता को मानते हैं उन पर भरोसा रखें। वो खुद आपको रास्ता दिखाएंगे और आपको दुखों से बाहर भी निकालेंगे। माता रानी और हनुमान जी की कृपा से मेरे जीवन में काफी परिवर्तन आया है। तो ये है मेरा छोटा सा अनुभव। आगे भी और अनुभव होंगे तो मैं आपको जरूर बताऊंगी। तो दोस्तों, देखा आपने, जब एक भक्त सच्चे दिल से प्रभु को मदद की गुहार लगाता है तो प्रभु उसकी सहायता करने आते ही है। बस जरूरत है तो सच्ची भक्ति और अटूट विश्वास की। देखना, वे आएंगे ही आएंगे। तो ऐसे ही है हमारी देवी माँ और हमारे बजरंगबली। हनुमान जी की महिमा अपरंपार। अब मैं आपको बताऊंगा कि संकल्प कैसे लें और कैसे छोड़ें। बहुत ही सरल विधि है, लोग बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा देते हैं कभी कभी। आपको 11 दिन का लेना है, 21 दिन का लेना है, 41 दिन का लेना है, आपके ऊपर है। लेकिन जो मैंने लिया था वो 21 दिन का था और 21 दिन में मैं 11 हनुमान चालीसा करता था और सेम टाइम पे करता था। और सेम मतलब आगे पीछे थोड़ा बहुत हो जाए कोई बात नहीं है, आधा घंटा ऊपर या नीचे, उसमें कोई बात नहीं है। और जब आप संकल्प शुरू करते हैं तो अपना पहले दिन धूप बत्ती जला के अपना 11 रुपये चढ़ा के अर्पित करके हनुमान जी को और वो शुरू करें। और फिर नित्य जो भी आपने पहले दिन चढ़ाया था 11 रुपये जैसे अर्पित किए थे, 21 रुपये अर्पित करने, 21 कर दीजिए, ज़्यादा आपकी जैसी आपकी सहूलियत तो वैसा कर दीजिए। और फिर आप 21 दिन उतना ही रुपए चढ़ाते रहिए। और जब आप संकल्प को छोड़ेंगे तो उस दिन आप उनका पूरा श्रृंगार कर दीजिए जिस दिन आप संकल्प छोड़ रहे हैं। और जो अमाउंट आप चढ़ाते थे उससे थोड़ा ज़्यादा चढ़ाइए। और दिया बत्ती भी करनी है उनकी। और अगर सिंदूर वाले हनुमान जी हैं तो उनको सिंदूर ज़रूर चढ़ाएं और उनको पूरा श्रृंगार उनका भी करें। अगर साथ में है तो दोनों का करो, दोनों का श्रृंगार करो। हनुमान जी बहुत सरल हैं, इतने में लोग प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन आपको भी ख्याल रखना है कि ऐसा ना हो कि संकल्प पूरा हो गया तो उसके बाद आप उन्हें भूल जाए, है ना। उनकी पूजा पाठ
पूरी तरह से जारी रखिए और उनको किसी भी परिस्थिति में, चाहे आप सुख में हैं दुख में हैं, उनको ना भूलिए, क्योंकि वो हमेशा साथ देने वाले हैं और वो दुख की घड़ी को आने ही नहीं देंगे आपके पास। तो कुछ पंक्तियों के साथ मैं अपनी वीडियो को विश्राम दूंगा। राम नाम का चिंतन कर, बाकी चिंतन छोड़ दे, कुछ ना जगत में तेरा, सब राम पे छोड़ दे, सब राम पे छोड़ दे। जय श्री